check. Thank you, Lord. Thank you, Father. Bless your name. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Check. Thank you, Lord. स्तुति हो प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Worship you, Father. स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Mahima. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Mahima. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. ओके दोस्तों, इस वक्त में आपके बीच 8 बज चुके हैं और आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं आपके बीच में हमेशा लाइव आता हूँ. 2-3 हफ्ते से फार्म हाउस के काम के चलते हम नहीं आ पाए, लेकिन अभी आपके बीच में आज का जो सैटरडे है आपके बीच में मैं उपलब्ध हूँ. मसीह मंथन बैठक के जितने एडमिन्स हैं, आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़ चुके हैं. आपकी आवाज़, वॉइस क्वालिटी, मतलब जो आपके पास पहुँच रही है वो बिल्कुल ठीक पहुँच रही है, ऐसी मैं आशा करता हूँ. साथ ही साथ जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आखिर तक यानी कि 9 बजे तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे. आज प्रभु भोज भी है, आप देख सकते हैं. प्रभु भोज एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे, हर महीने के पहला शनिवार हम करते हैं. और अगर किसी को गलत फहमी है कि सैटरडे क्यों, या फिर सैटरडे मैं क्यों आता हूँ लाइव सभा के तौर पे, ऑनलाइन चर्च के तौर पे, तो उसकी वजह यह है कि संडे को हमारा फिजिकल चर्च होता है 2-3 जगहों पर, जिसके चलते मैं एक जगह पे जाता हूँ. और यही वजह है कि आपके बीच में मैं सैटरडे आता हूँ. ठीक है ना. हमारे लिए सैटरडे, संडे, फ्राइडे पूरे के पूरे 7 दिन एक समान है.
ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए। चलिए, जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें और दूसरों को भी आप लोग इनवाइट करें। आज का जो मैसेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रचार को मैं कर चुका हूं ऑफलाइन, बट ये जो सीजन चल रहा है गुड फ्राइडे और ईस्टर का, इसके लिए मैं आपके बीच में आज लाइव आया हूं। बातों को रखूंगा और उसके बाद वाला संडे मैं जो हूं ईस्टर संडे का जो टॉपिक है उसको टच करूंगा, यानी कि बात करूंगा। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाएं जितने लोग जुड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जो है आज की प्रार्थना के बाद आज का अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद आज जो बातें आपके बीच में रखूंगा गुड फ्राइडे को टच करते हुए, गुड फ्राइडे की बातों को रखते हुए, जो संदेश आपको ऑलरेडी फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो के तौर पे बना के डाला था, उसके ऊपर आज लाइव आपके बीच में बिल्कुल फेस टू फेस मुझे देखते हुए सुनते हुए आप लोग जो है बात को समझेंगे। चलिए दोस्तों, मसीह मंथन बैठक को वापस से कहना चाहता हूं कि आज प्रभु भोज है, देख लीजिएगा वहां पे, तो आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ओके, चलिए आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा, आपको स्तुति, आपको आदर, आपको सम्मान देते हुए प्रभु ये प्रार्थना करते हैं, हम जितने जुड़ चुके हैं और जो आज प्रभु जी आपसे सुनेंगे, पवित्र आत्मा से सुनेंगे, उन बातों को सीख सके, समझ सके, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूं प्रभु जी। कलीसिया आपकी है और जिसको आप चला रहे हैं, आप बना रहे हैं। एक्लीसिया जिसको आपने तय किया है कि एक ऐसी एक्लीसिया जहां तय होता है अंधकार की ताकतों से लड़ने का, जहां तय होता है कि कैसे आपकी दया को, राज्य को बढ़ाया जाए, आगे लेकर जाया जाए प्रभु जी, उसी संदर्भ में हम सब प्रभु जी बातों को सीख सके, समझ सके, और आपके उत्तम बलिदान को जो आज से 2000 साल पहले आपने दिया प्रभु जी, उसको समझ सके, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों, प्रभु यीशु को महिमा देते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं समझता हूं कि आपके बीच वॉइस और क्लैरिटी बिल्कुल साफ आप तक पहुंच रही है, जिसकी जांच मैंने अभी कर ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, एवरी सैटरडे, प्रति शनिवार आपके बीच 8 बजे भारतीय समय अनुसार हम आपके बीच में लाइव आते हैं, ठीक है ना। फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव चलता है, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डलती है, और जहां जहां डालता हूं वहां से आप लोग इसको देख पाएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे पेज को, यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बहुत साफ एक बात को करना चाहता हूं, और वो ये है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उस पे किसी प्रकार का आपको जो है मोनेटाइज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पेज से भी हम कोई पैसा नहीं कमाते, मुफ्त है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग 4 लाख लोग जो है वो तय किए हैं कि हम डैनियल राज को सुनेंगे। तो उन सभी 4 लाख लोगों से मेरी एक अपील है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, और इस प्रकार का जो सेटअप है वो आपके लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं, आप जो प्रीच करते हैं, उससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम बहुत कुछ समझ पा रहे हैं, और ये आपका जो काम है इसको आप जारी रखिए, तो जिसके लिए अगर आपको लगता है कि आपका कुछ राशि यानी कि पैसे सहयोग के तौर पे आप देना चाहें, तो जो अभी मैं नंबर रखूंगा वहां पर कॉल करके बाकी डिटेल्स आप लोग मांग लीजिएगा। देश और विदेश में जिसको भी सपोर्ट करना है मंथली तौर पर, यानी कि हर महीने, आपका मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, MMB हेड इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज जिसको कहते हैं, सिस्टर सिवान, यह नंबर उनको अब दिया गया है 777 वाला, जो कि आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। आपका जो भी जानकारी
जिस किसी भी संबंधित से आप अगर पूछना चाहें, बात करना चाहें, इनको कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3 लैंग्वेज पे तो कमांड है, हिंदी, इंग्लिश और इनका जो मातृभाषा है वो, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको कॉल करें, और अगर आप किसी को भी लगता है आप जो काम कर रहे हैं उसको सहयोग देना है तो यहाँ पे कॉल करके इनसे बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नीता सोलोमन जो कि स्टेट की एडमिन है, भारत के 29 राज्यों में जहां जहां सभा चलती है, फिजिकल, वर्चुअल, उसका लीडर कौन है, पास्टर कौन है, कोऑर्डिनेटर कौन है, आप इनको कॉल करके वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ सिस्टर शकुंतला जी जो कि काउंसलर हैं, आत्मिक सलाहकार, ठीक है ना। आपको जो भी पूछना है, बच्चों से संबंधित, युवाओं से संबंधित, पति पत्नी से संबंधित, आपकी नौकरी, आपका जो भी आपको सलाह चाहिए, बाइबल से कोई बातें हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। ये पेशे से टीचर हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश पे इनका कमांड है, आप इनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं आप जो हैं, आपको यह पता हो कि जवानों की सभा ऑनलाइन चलती है, महिलाओं की सभा ऑनलाइन चलती है, बच्चों की सभा ऑनलाइन चलती है। इसके अलावा स्टेट फिजिकल चर्चेस भारत भर में कहां कहां है, ये जानने के लिए भी आप जो है सिस्टर सिवान को 777 पे कॉल करके बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, आप लोग सभी जो है, जवान है तो जवानों की सभा, महिलाएं हैं तो महिलाओं की सभा, अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे 13, 14, 15 साल तक, तो आप इनको वहां पे बच्चों की सभा में भी सीनियर जूनियर के तौर पे आप इनको वहां पे जो है शामिल कराए व्हाट्सएप ग्रुप में। और जिसके चलते दोस्तों आपको एक और अपडेट दे देता हूं कि MMB एडमिन्स जो है वो पूरे भारत में अब जो है नियुक्त हो चुके हैं। तो 29 राज्यों में से 25 राज्य पे नियुक्ति आ चुकी है। बट मैं वेट कर रहा हूं कि कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से और त्रिपुरा से अगर कोई MMB का लीडर या फिर सदस्य जो मेरी नजर में अभी तक नहीं आया है, तो मैं चाहता हूं आप अगर यह जिम्मेदारी लेना चाहें तो आप जो है सिस्टर सिवान को कॉल कर सकते हैं 777 पे, और वहां से मेरा नंबर हासिल करके आप जो है बातों को आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, और एक चीज बता दूं कि 777 इसको मैं हैंडल नहीं करता। अगर आप में से कोई भी, क्योंकि कुछ बातें मेरे नॉलेज में आई है, आप में से कुछ लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि डैनियल राज को फोन दो, तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सिस्टर सिवान जो ये नंबर हैंडल करती हैं, और मैं जो मुंबई में रहता हूं उसमें कम से कम 1000 किलोमीटर का फासला है। ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो आप जब भी कॉल करेंगे, सबसे पहली बात आप जो है पहले पूछेंगे और आप अपना परिचय देंगे। अगर आप MMB के सदस्य हैं तो आपको नंबर मेरा उपलब्ध होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हर स्टेट के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शामिल हूँ, तो आपको नंबर तो वहां से मिल ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई उस टाइप के लोग हैं, अगर आप समझ गए होंगे उस टाइप के लोग, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ठीक है ना दोस्तों। मैं जैसा कह रहा था कि 25 स्टेट्स में हम नियुक्ति दे चुके उस वचन के हिसाब से, तो जिसके चलते महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए आप देख लीजिएगा, फोटो, नाम, नंबर देख लीजिएगा और उसके हिसाब से कॉल करिएगा। गोवा के लिए, हरियाणा के लिए पॉज करके भी ले सकते हैं, झारखंड के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए, नॉर्थ ईस्ट एंड असम, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, यूपी, MP, चंडीगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब जगहों पे आप कॉल करके जिस स्टेट से, जिस स्टेट से आप आते हैं वहां कॉल करके आप उस स्टेट के साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितने स्टेट के लोग हैं उन सभी के साथ मेरी मीटिंग फिर से होगी, मैं तय करूंगा, और आप सभी के पास में MMB का आधार कार्ड होगा। एडमिन के द्वारा आप तक आधार कार्ड पहुंचाया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आधार कार्ड
के हिसाब से ही आप जो है एमएमबी के सदस्य गिने जाएंगे। आपका शादी, अगर आप युवा हैं, शादी नहीं हुई, मैयत, बच्चों का समर्पण, बपतिस्मा और आपका टोटल देखरेख, ये आधार, माफ करना, आईडी कार्ड के आधार पर, आईडी कार्ड के आधार पर ये बोलना था, ठीक है ना, आईडी कार्ड के आधार पर आपको जो है हम ये करेंगे, मतलब आपकी मेंबरशिप तय करेंगे। ये भी हो सकता है कि जो एडमिन है वो आपसे आधार कार्ड का कॉपी मांगे तो आपको देना होगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो पहचान है वो फेक नहीं होगी, वो जेन्युइन होगी, मतलब पक्की होगी। उसके हिसाब से जो है हम आपको एमएमबी का सदस्य बनाएंगे आईडी कार्ड के तौर पे। तो आईडी कार्ड बोलना था। चलिए, भारत के बाहर जैसा कि पाकिस्तान, नेपाल, मिडल ईस्ट, इजराइल, यूएसए, लंदन, कनाडा, इटली और बाकी जितना भी जगह है, उन सभी जगहों के लिए सिस्टर सेवाएं जो है वो इंटरनेशनल के तौर पे आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हुए आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी भारत के बाहर लोग हैं वो सभी इस ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज कर रहा है, यानी कि करा रहा है, जिसको हमने नाम दिया है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, STBC, ठीक है ना। तो जिसके चलते इसको जो है हम शुरू कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेके 41 बैच तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन 42 बैच को करने के वक्त में कुछ दिक्कत आई, अभी जहां पे मैं बैठा हूं, जिसके चलते हमको यहां से बाइबल कॉलेज जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों अब बता दूं, मैंने आज एक वीडियो बनाई है और मैं इसको वापस से कहना चाहता हूं, मैं आपको मुंबई बुलाना चाहता हूं। जितने भी मसीह समाज के लोग हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज करा रहा है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, मात्र 5 दिन में, 40 आवर्स के अंदर, 40 घंटे के अंदर, ठीक है ना। जिसके लिए आपको 7 दिन का प्लान करके, यानी कि 1 दिन पहले पहुंचोगे और 7वें दिन आप चले जाओगे, यानी कि 6वें दिन हमारा बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 दिन और 5 दिन मिला के 7 दिन। उसके बनते हैं आपके रहने का, खाने का, पीने का, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता, फिर रात का डिनर। उसके अलावा आपका रहना, सहना, खाना पीना, A to Z। महिलाओं के लिए अलग कमरा, पुरुषों के लिए अलग कमरा, कम से कम 4 बाथरूम एक कमरे में ऐसे आपको दिया जाएगा, इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट। उसके अलावा कम से कम 40 बाई, यानी कि 1000 के आसपास का स्क्वायर फीट का कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां पे विद पावर पॉइंट्स आपको जो है दिया जाएगा, और जिसके चलते आपको दोस्तों ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, नेमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अमेटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सेलॉलजी, एंजेलॉलजी, डिमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स आपको हम जो है क्लियर करा देंगे और आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि वेकेशन अब आने वाला है, छुट्टियां होगी बच्चों की। अगर आपका घर में छोटा बच्चा है तो आप सिस्टर सुमन वैद को कॉल करके इस नंबर पे बात कर सकते हैं कि कौन से डेट पे, कौन सी, कहाँ स्टेशन, कैसे ट्रेन बस पकड़ना, XYZ, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि अगर किसी को विदेश से आना है वो भी प्लान कर सकते हैं और आप लोग जो है बाइबल कॉलेज में आ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी से आप लोग जो है प्लान करना शुरू करें। मसीह मंथन बैठक के पास्टर्स एंड लीडर्स के साथ में काफी गैप के बाद 6 अप्रैल को, यानी कि मंडे रात 8 बजे आपके साथ में मैं मीटिंग करना चाहता हूं। और उसके पीछे की वजह है बाइबल कॉलेज फार्म हाउस, जिसको हमें और बेहतर तरीके से डिस्कस करते हुए बात को आगे लेके जाना है। तो जिसके लिए मैं चाहता हूं कि जितने भी पास्टर्स और लीडर्स हैं, कृपया करके आप लोग जो है मेरे साथ में मंडे को आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जितने भी पास्टर्स, लीडर्स, एडमिन्स के। मसीह मंथन बैठक, हाँ, एडमिन्स को भी जुड़ना है, ओके, तो उसका भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। कल यानी कि यस्टरडे, शुक्रवार, गुड फ्राइडे, हमने पूरे
पूरे दुनिया ने मनाया, सुना, देखा, समझा, जिसके चलते एक संदेश, वो चाहे न्यूज चैनल वाले हो या फिर इसके बाहर के लोग हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, विश्व का एक भी जात या जाति ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु के उस बलिदान को, त्याग को, सैक्रिफाइस को, मृत्यु को ना जानता हो। क्योंकि विश्व का, आज से 2000 साल पहले विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रोम, उस रोम ने, उस वक्त की सरकार ने यीशु को क्रूस पे मारा था। कुछ अज्ञानी शास्त्री फरीसियों की, शब्द को ठीक से सुनो, मूर्खता के चलते पौलुस कहता है कि अगर मसीह को जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, न्यूज रिपोर्टर्स इस बात को जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनके भाषण में कल प्रभु यीशु का जिक्र हुआ है। विश्व का ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई राजा और ऐसा कोई रंग या कोई आदमी नहीं होगा जो प्रभु यीशु के उस बलिदान को ना जानता हो। जिसके चलते दोस्तों मैंने ये तय किया था और जिसकी वीडियो कल आप लोगों ने देखी, और वो ये था जो एंगल मैंने रखा था लूका 23:28 का, जहां पे लिखा है कि मेरे लिए मत रो। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द था जिसके बारे में मसीह समाज को तो कम से कम जरूरी है समझना। मसीह समाज को, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज खूब शेयर करिए आज के मैसेज को, जहां जहां पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचा दीजिएगा। आते हैं वापस मुद्दे पे। मसीह समाज को कम से कम यह बात को समझना होगा। साथ ही साथ मेरा जितना भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, विश्व का किसी भी जाति धर्म का, अगर आप हिंदी समझते हैं और ये वीडियो अभी आपके पास आ चुकी है और आप देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप भी समझें। इस पृथ्वी पर एक ऐसा शहर है और उसके लोग, शहर को कहते हैं यरूशलेम और वहां के लोगों को कहते हैं यहूदी। दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम से, 3rd सेंचुरी से अभी तक यह बात प्रचलित हुई है कि ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट वो ईसाइयों का गॉड है, क्रिश्चियन गॉड। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, उसके अंदर 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। लेकिन इस किताब के पहले 39 किताबें और हैं। उस किताब को कहते हैं तोरा, तनाक, ठीक है। जिसके चलते उन पुस्तकों में जितने भी प्रॉफिट्स उस वक्त में थे, उन सब ने, आज जिसको गुड फ्राइडे आप कह रहे हो ना, उन सब बातों को भविष्यवाणी के तौर पे प्रॉफिटिकली लिखा था। एक नगर में एक मसीहा आएगा और वो नगर का नाम होगा यरूशलेम, और वहां के लोगों को वो एक संदेश देगा और उन लोगों के पापों को वो छुड़ाएगा। बस ये इतना था। अगर वो नगर उन दिनों में, जितने पास्टर्स हैं आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना, अगर उस नगर ने 31 एडी में यानी कि 31 एडी में प्रभु यीशु को अगर स्वीकार कर लिया होता, जकरया चैप्टर 9 को अगर स्वीकार कर लिया होता, देख तेरा राजा गधी पर यानी गधी के बच्चे पर
आ रहा है, राइड ऑन अ डोंकी, अगर उसको स्वीकार कर लिया होता तो 32 से लेके 34 तक पतरस का पूछा हुआ प्रश्न एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4, 5, 6 में कि प्रभु क्या इज़राइल को राज्य फेर देगा? इसका मतलब यह है कि इज़राइल का राज्य उद्धार पाता। बहुत ध्यान दीजिएगा, दोनों कान को लेकर के सुनिए। उस दिन 34 में दुनिया समाप्त हो जाती, या दुनिया समाप्त हो जाती। ये सच है। लेकिन क्योंकि 31 में प्रभु यीशु को उस नगर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना कहता है कि वह अपने घर आया, परंतु उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यरूशलेम नगर की, दाऊद का नगर, दाऊद का शहर यरूशलेम। नहीं पहचाना, नहीं स्वीकार किया। प्रभु यीशु को गलत झूठ बोलकर रोम, उस वक्त की जो शहर, मजबूत सरकार, रोम के हाथ में सौंप दिया। और रोमी साम्राज्य ने प्रभु यीशु को कोड़े मारे, कांटों का मुकुट सर पे रखा, हाथ और पैर में कीले मारे और से बेरहमी से क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, वहां पे बात खत्म नहीं हुई। जिसको हम कल का दिन कहने वाले, यानी कि संडे, तीसरा दिन, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे, आज से 2026 साल पहले, जिसका प्रचार मैं अगले हफ्ते आपको दूंगा। लेकिन हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि उस नगर को, जिसको हम यरूशलेम कहते हैं, प्रभु यीशु ने यह शब्द क्यों कहा कि मेरे लिए मत रो? तो दोस्तों, मत रो और रो, ये दो शब्द पे आज आप लोगों से बातें करूंगा। तो जितने भी अभी जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके आखिर तक बात को समझे। और अगर आपको लगता है ये वो संदेश है जो किसी हिंदू भाई को, मुस्लिम भाई को, बौद्धिस्ट को, विश्व का किसी भी जाति धर्म को उसने सुनना चाहिए, तो कृपया करके आज का मेरा ये वीडियो और इसकी लिंक या इसकी है ना जानकारी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर डैनियल राज का एक नाम का आदमी आपके लिए कुछ बोल रहा है, उसको भेज दीजिएगा। दोस्तों, वचन पढ़ते हैं। लिखा है लूका की किताब उसका 23 का 27 में, लोगों की बड़ी भीड़, उसके पीछे होली, बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती थी, विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, अब जरा शब्द दीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। नाउ दोस्तों, आपको क्या समझ आ रहा है? एक तरफ यीशु कहता है मत रो और दूसरी तरफ कहता है रो। तो इसका मतलब यह हुआ, बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने प्रभु के लोग हैं अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु क्रूस पर खुद के लिए नहीं मरा। यह दिमाग में गांठ बांध लीजिए। तो आप लोग ये जो करते हो ना कि प्रभु यीशु मर गया, आइए हम रोएं, प्रभु यीशु सूली पे मरा, आइए हम रोएं, दुख का गीत गाएं, मातम मनाएं, फास्टिंग करें। आप देख लीजिए क्या कहा है प्रभु ने। बहुत ध्यान दीजिएगा, वापस रिपीट करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु क्रूस पर खुद के लिए नहीं मरा, बल्कि प्रभु यीशु क्रूस पे मरा उस एक राज्य के लिए जिसका नाम है यरूशलेम। वहां एक कौम है और वो कौम का नाम है जूविश, यहूदी। 31 तक तो यही था मैसेज, लेकिन 34 के बाद जब स्तिफनुस को मार दिया गया, उसके बाद से प्रभु यीशु और उसका संदेश, प्रभु यीशु और उसका बलिदान
पूरे मानव जाति के लिए हो गया। तो मैं इसको वापस से कह देता हूं कि अगर 31 AD में यरूशलेम ने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया होता, दुनिया कब की खत्म हो जाती। आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए। तो दोस्तों, यहां पे दो बातें, एक अपने, दूसरा अपने बालकों के लिए रो। प्रभु यीशु ने साफ मना किया, मेरे लिए मत रो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चर्चों में उदासी के गीत गाए जाते हैं, दुख के गीत गाए जाते हैं, वो गाने से बेहतर खुद आंसू बहा बहा कर प्रभु यीशु मरा ऐसे बोलने कर और करने से बेहतर आप खुद के लिए रोइए। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए रोइए। क्योंकि उस वक्त जूइश को कहा था दो बातें, खुद के लिए और अपने बालकों के लिए। अभी रखूंगा मैं। आज अगर आपको पता ही नहीं है कि वो मसीहा जो एक राज्य के लिए आया था, एक शहर के लिए आया, एक जाति के लिए आया था, वही प्रभु यीशु मुझे क्यों मिल गया, मुझ तक क्यों आ गया, भारत तक क्यों आ गया और विश्व के एक एक कोने तक क्यों चला गया। मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु का बलिदान तब जाके सक्सेस और कामयाब होगा। या तो क्यों कहा था रो, यरूशलेम की पुत्रियों को रोने को क्यों कहा था और क्यों कहा यरूशलेम की पुत्रियों। तो दोस्तों, शब्द यरूशलेम परमेश्वर की नजर में एक योजना के साथ था, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था। आइए पहला पढ़ते हैं 122 का 6 भजन संहिता। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, मतलब प्रे फॉर द नेशन ऑफ जेरूशलेम, प्रार्थना करो, यह बोला था उस वक्त में, ठीक है ना। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। किसके प्रेमी? परमेश्वर के प्रेमी। कैसे रहे? कुशल से। कनेक्शन दूंगा। यिर्मयाह 3 का 17। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगे। वन नेशन ओनली फॉर जेरूशलेम। जकरयाह 8 का 3। यहोवा यूं कहता है, मेरे सियोन में लौट आया है। यहोवा यूं कहता है कि मैं सियोन में लौट आया हूं, यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। सिंगुलर, एक वचन। यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा, सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सिंगुलर, ठीक है ना। यूहन्ना 2 का 17। जब यीशु मसीह ने देखा कि उस मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में, जिसको राजा हेरोदेस ने दानियल के 70 सप्ताह के प्रोफेसी के बाद में बनाया था, जिसको कहते थे हेरोद टेम्पल, उस मंदिर में शास्त्री फरीसी, जो कि परमेश्वर के लिस्ट में कभी भी नहीं थे, वो लेन देन कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे और गलत तरीके से प्रभु के काम को चला रहे थे। तब प्रभु ने रस्सी का कोड बनाकर उन सबको मार भगाया था। उस वक्त में यह बात आई, उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यह कहां लिखा है? भजन संहिता 69 का 9 में। अब दोस्तों, चेलों को क्या पता चला? यीशु की तड़प, यीशु का पैशन और यीशु का गुस्सा किसके लिए? एक राष्ट्र के लिए, यानी कि एक नेशन के लिए जिसका नाम है यरूशलेम, और वहां के लोगों के लिए जिसका नाम है जूइश, इजराइल भी बोल सकते हैं आप। दोस्तों, जानते हो आप, प्रभु यीशु ने खुद को मंदिर से जोड़ा था, यरूशलेम के मंदिर से। यूहन्ना 2 का 19, उसी के नीचे लाइन में यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने खुद को मंदिर के साथ जोड़ने का कारण और वजह, अगर कोई मसीह बनने के बाद अगर नहीं समझा ना, तो उसका मसीह होने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यीशु मंदिर का सिर है और पूरा मंदिर उस सिर का देह है, बॉडी है। और पौलुस कहता है 2 लोगों को,
जूस, मैसियानिक जूस, यानी कि जो यहूदी और अन्य जाति, या फिर उस वक्त के जो लोग मूर्ति पूजक थे उनको, ये दो ग्रुप को कहता है। क्या कहता है पता है? कि तुम यीशु का मंदिर हो ना। दोस्तों, क्यों यरूशलेम रखते हैं आपके बीच में? और जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, वापस से याद दिला दो, शेयर करते जाए। जितने एडमिन्स हैं, मसीह मंथन बैठक के जितने पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, कृपया करके शेयर करते जाइए, ठीक है ना दोस्तों? यरूशलेम क्यों? इसका कनेक्शन डैनियल के उस प्रोफेसी से है जो गैब्रियल ने डैनियल को दिया, या ठीक है ना? डैनियल की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 24, 25, 26, 27 आपके बीच में रखूंगा। जब डैनियल दर्शन को देखता है, बातों को देखता है, स्वर्गदूत उससे जब बातें करता है, तो उसका इंग्लिश और हिंदी शब्द रख रहा हूं कि वो ऐसे आपको पढ़ना है। उसको कहते हैं मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल, जिसका हिंदी शब्द है रूपात्मक। रूपात्मक, नॉट लिटरली, मतलब वास्तविक में नहीं लेना है, लेकिन रूपात्मक तौर पे, सिंबॉलिक, मेटाफोरिकली, ठीक है ना दोस्तों? 70 सप्ताह दानियल को कहा था कि तेरे लोगों के लिए और तेरे नगर के लिए। तो मैंने नगर का मतलब आप उस तरफ देख सकते हैं कि यरूशलेम का चित्र रख दिया। 70 सप्ताह को आप 3 भागों में बांटेंगे। पहला है 7, फिर है 62 और लास्ट में है 1। दोस्तों, ये चित्र और जो कुछ आपको दिख रहा होगा, पॉज करके आप लोग देख लेना बाद में। 457 BC में डिक्री आया था, मतलब आदेश आया था कि मंदिर बनेगा। 27 AD में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। 31 AD में यीशु को क्रूस पे मार दिया इसी नगर ने, यरूशलेम के लोगों ने, यानी कि उस टाइप के लोगों ने। 34 में स्टीफन की मौत हो गई, देख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों, एक ऐसा वचन जो दानियल को कहता है 2300 दिन, 2300 डेज, जिसको आपको जोड़ना होगा ईयर्स में, यानी कि वर्षों में, या आपको वर्षों में जोड़ना होगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि 1844 में यह प्रोफेसी कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन अगर अभी तक दुनिया खत्म नहीं हो रही है, उसके पीछे की वजह एक ही है कि एक राष्ट्र अभी तक मन नहीं फिरा रहा है, और वो राष्ट्र का नाम है इज़राइल। यरूशलेम, इज़राइल अभी तक मन नहीं फिरा रहा है। तो जिसके चलते प्रभु वेट कर रहा है, धीरज रखा हुआ है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है इसी राज्य के लिए, दाऊद के घराने के लिए। उसके बीच में जो देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया, वो बच रही है, तैयार हो रही है, उसको एजुकेट किया जा रहा है, जिसके प्रयास में अभी आप और हम जी रहे हैं। आशा करता हूं समझ गए। ये कुछ और भी आपको फिगर्स रखे मैंने समझने के लिए। अब बात करते हैं वचन की। कहां लिखा है? 24 को पढ़ते कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर यानी कि यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया। 70 सप्ताह को आपको 3 भागों में बांटना है, और 70 सप्ताह को जब आप काउंट करोगे तो आपको गिनना है 490 साल। ठीक है ना? इस कैलकुलेशन को, इस स्टडी को और भी गहराई से हम बाइबल कॉलेज में देते हैं। तो जिसको ऐसी गहराई की बातें और भी बहुत सारी बातें, मैं आपका वेलकम करता हूं, मुंबई बुलाता हूं, आइए और 5-7 दिन में बैठकर सीखिएगा। दोस्तों, 70 सप्ताह का जो आखिरी हफ्ता है, उस तरफ वाला एक लास्ट वीक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि आपके बीच में एक चित्र रखूं, और वो चित्र ये है कि मरियम, जिसको बाइबल कहती है कि कुंवारी गर्भवती होगी, आपके बीच में रख दे रहा हूं।
आइज़ाया चैप्टर 7 एंड वर्स 14, यशायाह 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको यानी कि यहूदियों को एक चिन्ह देगा। यहूदियों को एक चिन्ह। दोस्तों, और जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं, आप लोग भी प्लीज सुनिए, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है ना। ये जो औरत है, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के तौर पे बात आ रही है। अदन की वाटिका में जिस औरत के पेट में मैं अपना बीज लाऊंगा, सीड, बीज, ठीक है ना, ये वही कनेक्शन है। परमेश्वर ने, जिसको कहते कि जब पहला आदम फेल हो गया तो दूसरे आदम को मैं लाऊंगा और एक औरत के द्वारा। या पुरुष और स्त्री के संबंध से बच्चा होता है, ये लॉजिक लगाकर इस घटना को कैंसल, बकवास मत बोला करो। बात को समझना, खास करके मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूं, ठीक है ना। ये सब कुछ योजनाबद्ध, सब कुछ परमेश्वर के प्लान में था। यह वचन बताता ना। दोस्तों, 9 का 6 पढ़ते हैं कि हमें एक पुत्र दिया गया। पुत्र, अगर आप देखोगे ना, पुत्र बोला है, बालक नहीं बोला है, पुत्र बोला है। यह वही पुत्र है जिसको आप यीशु बोलोगे। यह पुत्र बनता है मसीहा, तो आप उसको मसीह बोलोगे। लेकिन यही पुत्र और मसीह जी उठने के बाद बनता है प्रभु, तो आप उसको प्रभु यीशु बोलोगे। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह प्रभु ऐसा मिलेगा आपको। एनीवे दोस्तों, मरियम के साथ यह घटना घटती है लूका 2 का 11 में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यह वही मसीह प्रभु है। किसने कहा? स्वर्गदूतों ने कहा। किसको कहा? गडरी को। कौन से गडरिए? जो नॉर्मल भेड़ बकरी चराते हैं उनको नहीं, जो सैक्रिफाइस के एनिमल्स होते हैं ना, उनको चराने वाले भेड़ों को कहा, माफ करना, रखवालों को कहा, गडरियों को कहा, ठीक है ना। तो मरियम ने यरूशलेम के लिए, उस नगर के लिए एक बालक को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम है यीशु। लेकिन वो बालक यीशु जब छोटा ही था तो एक फोटो देख लीजिए, एक नबी जिसका नाम है शिमोन, वो उसको देखता है और लिखा है, पढ़ लेते हैं, यरूशलेम में शिमोन नाम, यरूशलेम में, याद रखो यरूशलेम में एक मनुष्य था, वो मनुष्य धर्मी भक्त था, इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर था। बताइए, या तो ठीक है। अब सुनिए, 30 कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अभी तक मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर मैं कनेक्शन दूंगा कि क्यों कहा प्रभु ने मेरे लिए मत रो। रोना है तो खुद के लिए और अपने बालकों के लिए। दोस्तों, बिल्कुल आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आप पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं, और मैं जानता हूं शायद हो सकता है, तो आपको बहुत मेरे साथ बने रहना ना। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो गया और जब यीशु बड़े हो गए, तो नगर की कुशल की बातों को उन्होंने कैसे कहा, आइए रखते हैं। लूका 19 का 41 में लिखा है कि जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कौन सा नगर? यरूशलेम। यरूशलेम को देखकर रोया। यीशु नगर को देख के क्यों रोता है? मेरा क्वेश्चन है, वजह क्या है? अब आपको वापस याद दिला देता हूं जो मैंने शुरू में बोला था। यीशु का इस धरती पर आना, क्रूस पे मरना, जितने चमत्कार, जितनी ब्लेसिंग की बातें और जो कुछ उन्होंने कहा किया, वो सब कुछ एक शहर के सेंटर में था। उस एक नगर को लेकर ही सब कुछ था, और वो नगर का नाम है यरूशलेम।
क्योंकि गैब्रियल ने डैनियल को वही कहा कि तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए। दैट्स इट। यीशु मसीह जन्मा है। अब बताइए, आप लोगों ने रोम का यीशु, यूरोप का यीशु, अंग्रेजों का गॉड, भगवान, ये सब बोल दिया। तो जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ये सब नहीं बोलेंगे, वो बात को जानते हैं, वो उसके हिसाब से बोलते हैं। एनीवे, तो दोस्तों लिखा है कि यीशु नगर को देख के रोया। 42 पढ़ते हैं। और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था? नगर को लेके कुशल की बातें। क्यों? मैं आपके बीच में कनेक्शन देता हूं। तो यीशु कहता है कितना अच्छा होता अगर ये नगर इस अच्छे सुसमाचार को जानता। देखिए गडरियों ने क्या कहा? गडरियों ने कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह है। दाऊद के नगर में, जो सबके लिए होगा। सबका मतलब उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सबके लिए, यानी कि टोटल सिटी ऑफ जेरूशलेम। 31 तक तो वही था, लेकिन 31 के बाद 34 आते आते इनकी आंखों से छिप गया। देखो कितना साफ बोला, अब वो तेरी आंखों से छिप गई। और फिर पौलुस को लाता है और पौलुस के द्वारा सुसमाचार पूरे मानव जाति में फैल जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब वायरस आया था ना 2020 में, वैक्सीन कौन बनाएगा, वैक्सीन कौन बनाएगा, वैक्सीन कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा या चाइनीज बनाएगा, या चाइना वाले बनाएंगे, या यूरोप वाले बनाएंगे, कोरियन वाले बनाएंगे, अफ्रीका वाले बनाएंगे। कहां से आएगा वैक्सीन ताकि इसको खत्म किया जा सके? दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियों में भी ये बात को सुना होगा कि जब कोई शहर पे विपत्ति आती है तो कोई दूसरा शहर उसके लिए मददगार बन जाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने एक शहर को चुना और वहां से पापों की माफी की वैक्सीन बाहर निकली। वाह! रिपीट करूं, पापों की माफी की वैक्सीन निकली वहां से पूरी दुनिया के लिए। अगर उस दिन यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया होता, दरवाजा बंद हो जाता स्वर्ग का, आगे सुसमाचार नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दानियल ने कहा कि तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए मसीह आएगा। या नहीं तो पतरस ये क्वेश्चन क्यों पूछता? इजराइल को राज्य फेर देगा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ 34 तक की बात का लॉक है, कॉन्सेप्ट है, उसके बाद नहीं। ठीक है ना दोस्तों? 43 पढ़ते हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर, अब जरा सुनो, क्योंकि तूने, याद रखो सिंगुलर चल रहा है, अभी भी एक शहर चल रहा है। अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, शब्द को पढ़िए, ना पहचाना, ना पहचाना। अगर पहचान लेते ना तो सुसमाचार आगे फैलता। 1 कुरिन्थियों 2:8 में पौलुस ने यही कहा, क्योंकि संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं, हाकिम मतलब जूश, उस वक्त के इजरायली, नहीं पहचाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। अब यहां पे प्रभु शब्द यूज किया उसने, यानी यूड है वाव है, ट्राइयून गॉड का सेकंड पर्सन, यानी प्रभु यीशु। दोस्तों अभी तक ठीक है? तब सारी दुनिया एक तरफ और ये नगर एक तरफ। देख लीजिए, फिलिस्तीन इसी मंदिर को लेकर, इजराइल इसी मंदिर को लेकर, और 2000 साल पहले जो संदेश निकला था इसी मंदिर से निकला था। अब दोस्तों आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि यह मंदिर इतना विशेष क्यों है? इसकी
महत्वता बाइबल में, और आप अभी बात कर रहे हो डैनियल भाई, क्यों है? तो उसकी वजह दाऊद राजा है। उसकी वजह दाऊद राजा। दूसरा शमूएल 7 का पूरा पढ़ लेना, 13-14 तक तो पढ़ ही लेना। इस मंदिर को, इस शहर को, इस नगर को जिसको यरूशलेम कहते हैं, उस वक्त के जो लोग कहते हैं इस एक आदमी के चलते जिसका नाम है राजा दाऊद। परमेश्वर ने इससे वादा किया था कि मैं तुझे, तेरे वंश को और तेरे शहर को, तेरे घर को प्रोटेक्ट करूंगा, बचा के रखूंगा, संभाल के रखूंगा, और तेरे ही द्वारा, तेरे राज्य, तेरे परिवार से, तेरे गोत्र से, द ट्राइब ऑफ जूडा, यहीं से मैं अपना मसीहा लाऊंगा जो तेरे लोगों के लिए होगा। तो दोस्तों, जिस शहर को इतना प्यार किया इस आदमी के द्वारा, जिस शहर को इतनी इज्जत दी, जिस नगर को इतना प्यार करा, आगे रखूंगा मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती, ऐसे, तो फिर प्रश्न उठता है कि उसी शहर को, उसी मंदिर को, जिसको कहते हैं कि राजा किंग नबूकदनेस्सर डिस्ट्रॉयड द टेंपल ऑफ जेरूशलेम इन 587 to 586 BC, या बिफोर क्राइस्ट, इस आदमी के द्वारा नाश क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बिल्कुल साफ कहा था कि अगर तुम या तुम्हारा पूर्वज या तुम्हारे बच्चे मेरी इच्छा के अनुसार अगर नहीं चले, मैं किसी और के हाथ में तुमको दे दूंगा। और ये इतिहास गवाह है, इजरायली जब जब गलत काम करती थी तो परमेश्वर उनको किसी के हाथ में छोड़ देता था। वो सताए जाते थे, मारे जाते थे, पश्चाताप करके जब लौट कर आते थे तो फिर प्रभु माफ कर देता था। तो इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ एक साइड का ट्राइब, जिसको कहते हैं सदर्न किंगडम के लिए, यानी कि जूडा एंड बेंजामिन के लिए, यरूशलेम के नगर के लिए, उनके लोगों के लिए इस आदमी को, नबूकदनेस्सर को रखा ताकि वो उनको पूरी तरह से कब्जा कर ले 70 साल के लिए। आपने ठीक सुना, 70 साल के लिए कब्जा कर ले। मंदिर फूंक दिया, शहर फूंक दिया और सबको बंदी बनाकर लेकर गए। और जब इजरायली, यानी कि पर्टिकुलरली वो दो ग्रुप, जूडा एंड बेंजामिन, क्योंकि बाकी 10 ट्राइब जो है उसको तो अशीरियंस लेकर चले गए नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न किंगडम बोलते हैं उसको। साउथ में ये लोग आ गए, ये 2 ग्रुप। जब इन्होंने पश्चाताप किया, जब माफी मांगी, और लिखा है कि जब कुछ ही दिन बचे थे डैनियल चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में, तब गैब्रियल आता, तब जाके आपने यह वचन खूब पढ़ा होगा, यिर्मयाह 29:11। इसी नगर के लिए यह बातें बोली गई थी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता, नॉट नॉर्दर्न किंगडम, ओनली फॉर सदर्न किंगडम। टोटल इजराइल में से 10 गोत्र को तो परमेश्वर ने वैनिश कर दिया, मतलब उनको खत्म करवा दिया अशीरियंस के हाथ में, लेकिन उसने एक नगर को बचाया जिसका नाम है जूडा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यिर्मयाह 29:11 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के लिए और इन लोगों के लिए था। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? तब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है एजरा, और वो मंदिर को बनाता है। तब जाकर प्रभु ने कहा था, वचन को पढ़ लीजिएगा कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने आना ना चाहा या ना चाहा। बताइए। तो दोस्तों, ये कब की बात है? जब यीशु ने उसी शहर को बचाने के लिए खुद का त्याग किया। अब आपको बताते हैं कि 34 में क्या हो गया। दोस्तों, 34 में एक लड़का मर गया या मार दिया गया। उस नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे, फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकार कर, प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, ये कहकर सो गया। और शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल यानी कि राजा, सॉरी, संत पौल यानी कि पौलुस, या स्टीफन मर गया। 34 में इस पृथ्वी पर सुसमाचार दूसरे जगह पे फैल गया।
जिस शहर के लिए सुसमाचार आया था, जिस शहर के लिए प्रभु यीशु मरे थे, जिस शहर के लिए सब कुछ त्याग दिया था, वो शहर स्टीफन को और प्रभु यीशु को मार देता। तब जाकर प्रभु ने कहा, मैं तो तुझे बचाना चाहता था, मैं तो तुझ पर कृपा करना, लेकिन मैं देखता हूं कि तू नहीं स्वीकार कर रहा। सुसमाचार फैल गया। तो इसी नगर से सारी दुनिया के लिए सुसमाचार निकला था। प्रूफ देख लीजिएगा। यरूशलेम से लेकर सब जातियों मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। यरूशलेम से निकलेगा। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक। तो दोस्तों, अपने और अपने बालकों के लिए रो, ये 2 फेस में हुआ है। 70 एडी में रोम की सरकार ने 70 एडी में यरूशलेम के टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आपने सुना होगा तो ये वही पत्थर है। और अगर आपको ये बात नहीं पता, हिस्ट्री चेक करिएगा कि यरूशलेम में जो वॉल है ना, प्रेयर वॉल, वो साउथ का प्रेयर, जिसको कहते हैं साउथ वॉल, या माफ करना, वेस्ट वॉल, माफी चाहता हूं, वेस्ट वॉल, वेस्टर्न वॉल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ये सही शब्द है, वेस्टर्न वॉल। ये वही पत्थर से बना है जो 70 एडी में तोड़ दिया गया था। उसको इकट्ठा कर करके वो दीवार बनी है। वो वेस्ट पार्ट है मंदिर का, वेस्ट पार्ट। अब लास्ट का जो लिखा है ना, अपने बालकों के लिए रहो, तो वो कौन सा है? जो लास्ट वीक में होगा। कब होगा? एंटी क्राइस्ट के टाइम पे। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वजह लास्ट वीक है। बात लोग, ये लास्ट वीक का क्या कनेक्शन है? तो पहला फोटो देख लो। डैनियल ने जो प्रोफेसी करी थी ना इजराइल के लिए, यानी कि जूडा के लिए, वो 70 सप्ताह की थी, 490 साल, जिसके चलते अगर आप देखोगे 70th वीक, यानी कि 70वां सप्ताह, आखिरी सप्ताह बोलोगे उसको, इंग्लिश में मैंने लास्ट वीक डाला है, उसको आपको बांटना है 2 पार्ट में। 7 साल को 2 पार्ट में बांटना है, 3.5 3.5। अगर आप पहला थिस्सलुनीके 5 का 3 पढ़ोगे तो पहला 3.5 साल का ये वचन है कि सब कुछ ठीक है। फिर पौल कहता है कि अचानक विपत्ति आ जाएगी, यानी कि अगले 3.5 साल में। तो एक है लूसीफर का क्लेश और दूसरा है महाक्लेश। एक है ट्रिबुलेशन और दूसरा है ग्रेट ट्रिबुलेशन। ये 2 पार्ट में आएगा। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3 का, माफ करना, 13 का 15 पढ़ते हैं। उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगी, जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा करना करें उन्हें मरवा डाले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और जितने पास्टर्स हैं गड़बड़ मत करा करो, जो अंत की बात करते हैं गड़बड़ मत किया करो। आप जो एंड टाइम की और एंटी क्राइस्ट की प्रीच करने वाले कुछ लोग हैं जो बहुत गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ मत किया करो। ध्यान से सुनो। एंटी क्राइस्ट का स्टैंप की जबरदस्ती जो आप यहां पे देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जूश के ऊपर ही किया जाएगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं किया जाएगा। दिमाग में डाल लो ये बात को। पढ़ते हैं उसको। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ में, ये है दाहिना हाथ का कनेक्शन, क्योंकि दाहिना हाथ इजराइल को दर्शाता है। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, योना की किताब, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ को ना पता चले। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो आप देख लीजिएगा, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ जूश को दर्शाता है। तो एंटी क्राइस्ट दाहिने हाथ और माथा, माथा क्यों? क्योंकि जो लिवाइट्स होते थे उनको अपना माथा परमेश्वर के लिए खाली रखना पड़ता था, खास करके महायाजकों को, क्योंकि वो यहाँ पे टोपी पहनते थे और एक पट्टी के साथ पहनते थे। उस पट्टी पे लिखा होता था परमेश्वर के लिए पवित्र, होली टू द लॉर्ड। अब समझ गए आप? तो ये चक्कर है, हाथ और माथा, ये जूश का कनेक्शन है। लेकिन आप लोगों ने क्या प्रचार किया अभी तक? विश्व के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबको एंटी क्राइस्ट का स्टैंप, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों। बाकी जितने भी लोग हैं एंटी क्राइस्ट को लड्डू की तरह स्वीकार कर लेंगे, लड्डू की तरह। वो बहस नहीं करेंगे। बहस कौन करेगा पता है? जूश करेगा। एंटी क्राइस्ट को विरोध कौन करेगा पता है? जूश करेगा।
पता है क्यों? क्योंकि जूइश आज एजुकेट हो रहा है। मैसियानिक जूइश तो ऑलरेडी उद्धार पा चुका है, लेकिन बहुत सारे रब्बाइस जिसको कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कौन मसीह है और कौन एंटी क्राइस्ट है। बाइबल ये भी कहती है, पौलुस कह चुका है, पतरस कह चुका है, यूहन्ना कह चुका है, एक मसीह का विरोधी आएगा। देखो, एक होता है अ एंटी क्राइस्ट और एक होता है द एंटी क्राइस्ट और दी एंटी क्राइस्ट। अ का मतलब होता है बहुत सारे, दी और द का मतलब होता है एक ही। बाइबल में इसका जिक्र है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, मसीह की देह जिसको हम एकलीसिया कहते हैं ना, और वो कलीसिया जो झूठी शिक्षा, कल्ट टीचिंग में जिब्रिश, दशमांश, वन गॉड, वन बैप्टिज्म, इसमें जो फंस के नीचे रह जाएंगे ना, वो लोग इसको एंटीक्राइस्ट को लगे दोनों हाथों से ले लेंगे। मतलब आ जाओ, ले लो, हमको आपका स्टैम्प की जरूरत नहीं है, हम आपके पार्टी के लोग हैं। यू अंडरस्टैंड? लड्डू की तरह एंटीक्राइस्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनको चांस वापस नहीं है। एंटीक्राइस्ट जिसको विरोध करेगा वो है जूइश। ये लास्ट वीक का कनेक्शन वहां पर आएगा, लूका 23 का 29। क्योंकि देखो वे दिन आते, कौन से दिन? 70th वीक, 70 सप्ताह का कनेक्शन, जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो भांज है और वो गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पे। इसका मतलब जूइश महिलाओं की बात हो रही है। अब आपको याद आ गया होगा कि प्रभु यीशु ने यरूशलेम के आखिरी सफर में क्या कहा था? मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए रो। यही है वो कनेक्शन। दूसरा दोस्तों, लूका 23 का 30 में, उस समय यानी कि लास्ट वीक वाला कनेक्शन, वे पहाड़ों से कहने लगेंगे हम पर गिरो। रेवलेशन 6 का 16 भी पढ़वाऊंगा। और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। आइए पढ़ते हैं। हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, मतलब पिता परमेश्वर, और मेमने के प्रकोप से। तो मेमना किसका कनेक्शन है? किसके लिए आया मेमना? पूरी दुनिया के लिए नहीं आया ना मेमना। मेमना एक जाति के लिए आया 31 तक, और वो जाति कौन है? जूइश। नगर कौन है? यरूशलेम। 34 के बाद में सुसमाचार फैल गया। तो मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? ये सारा का सारा कनेक्शन इजराइलियों का है, यानी कि यरूशलेम का। डैनियल 70th वीक, द लास्ट वीक को आखिरी सप्ताह का खेल माना जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया अगर अभी तक समाप्त नहीं हो रही है, धरती फटकर सब कुछ उसमें क्यों नहीं समा जा रहा है, आखिरी हफ्ता अभी बाकी है। लास्ट 7 years डिवाइडेड इन 2 parts। अब कहां खत्म होगा आखिरी हफ्ता? बता देता। तो यहां खत्म होगा। कहां? दानियल का 7 का 13, मत्ती 24 का 30, जो कि बिल्कुल पैरेलल है, मतलब मिलता जुलता है, जिसको प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को द्वारा प्रभु यीशु ने खुद कहा, देखो वह, ब्रैकेट में यीशु मैंने डाला है, बादलों के साथ आने वाला है। 7 का 13 में वही बोला है, मत्ती में 24 का 30 में भी प्रभु ने वही बोला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंखों से देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेदा था, किसने? जूइश लोगों ने। किसने मारा? जूइश लोगों ने। भेदा था, वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों? सारे पृथ्वी के लोग छाती क्यों पीटेंगे? क्योंकि सारी पृथ्वी पे अब सुसमाचार जा रहा है और उनको बिल्कुल सही का सही, गलत का गलत बताया जा रहा है। जीसस क्राइस्ट इज गॉड, एंटी क्राइस्ट इज सैटन, बिल्कुल साफ बताया जा रहा है, बिना कोई मिलावट के, जिसमें हम खुद को भी डाल देते हैं कि भैया हम ऐसा ही प्रचार करते हैं, मिलावटी प्रचार नहीं करते। उस दिन वो छाती पीटेंगे क्योंकि उनको एहसास हो जाएगा कि हमने गलत आदमी को जीसस क्राइस्ट बना दिया, जबकि वो एंटी क्राइस्ट था। और एक बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। रबा रबा शाबा शाबा बोलने वाला का पूरा ग्रुप एंटी क्राइस्ट के हाथ में चला जाएगा। पता है क्यों? मैं बताता हूं। वो जैसे ही पूछेंगे एंटी क्राइस्ट को, आप जीसस हो? वो बोलेगा यस। बोला आपको प्रूफ करके बताओ। बोला कैसे? जिब्रिश बात करो, यानी कि रबा रबा बोल के बताओ। वो तो पानी की तरह बोलेगा, उसमें फंस जाओगे तुम लोग। इसीलिए बोल रहा हूं, बाहर निकलो उसमें से, नहीं तो छाती पीटोगे।
या आज सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझ जैसे लोग आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं, उसके चलते हमारी बदनामी हो रही है, वो बात अलग है। हमको अनाप शनाप बोला जाता है, वो भी अलग बात है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सच्चाई बोलते रहेंगे। बचना है तो बचो ना दोस्तों। फिलिपियो 7:10 को पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उसमें पछताना नहीं पड़ता। इसका मतलब है अभी रो, क्या कहा औरतों से, मेरे लिए मत रो बल्कि अपने लिए हो। तो जो रोता है, योएल की किताब में भी लिखा है, जो पीटते, आंसू बहाते, रोते पीटते, कपड़े नहीं मन को फाड़ते, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर तुम पर दया कर सकता। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? गुड फ्राइडे पर ऐसा प्रचार मैं नहीं समझता हूं कि आपने कहीं और सुना होगा, और अगर किसी ने किया है ना, मैं उसको सल्यूट करता हूं, लेकिन अगर नहीं किया है तो आज ले लीजिएगा ना। दोस्तों वक्त को ध्यान में रखते हुए आपके बीच यरूशलेम का शहर, यरूशलेम का नगर और मंदिर वापस नीचे आने वाला है। कब? ऊपर से पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 1 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समंदर भी ना था। अब इसके ऊपर हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं कि समंदर का कनेक्शन क्या है। एनीवे, नया आकाश और नई पृथ्वी ऊपर से नीचे आएगी, अद्भुत है। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, एक्लीसिया है, ये 2 ग्रुप से बना है, जू एंड जेंटाइल से। वचन 3, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा, टैबरनेकल, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, डुहेल करेगा, टैबरनेकल करेगा, और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। दोस्तों अब हम कहां जा रहे पता है? हम वापस मूसा के पास जा रहे हैं। परमेश्वर ने मंदिर बनाओ, टैबरनेकल, ताकि मैं उनके बीच में रहूं। सुलेमान राजा से कहा कि मंदिर बनाओ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन उनके 490 साल के पाप ने, कौन सा पाप? शब्बात, सब्बैटिकल वीक, उसको भी हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, नहीं माना 490 साल तक, ठीक है ना, जिसके चलते शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। मंदिर, उसके सारी सामग्री राजा नबूकदनेस्सर के पास में चले गए। लेकिन एजरा के टाइम पे मंदिर फिर बना, प्रभु यीशु के टाइम पे वो मंदिर था। प्रभु ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं फिर से बनाऊंगा, तो वो अपनी मंदिर में आ गए। अब उसी मंदिर को वापस से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ऊपर से नीचे लेकर आ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी को जिसको आप कहते हैं ना अर्थ, वेनस, जुपिटर, मार्स, नेपट्यून, ये जितने भी गैलेक्सी में आपके जितने भी ग्रह हैं, इन सब के बीच जो आपका अर्थ है ना, वो चला जाएगा वचन ऊपर के हिसाब से। उसके जगह पे रिप्लेस होगा नया अर्थ, नया पृथ्वी। उस पृथ्वी को यरूशलेम बोला है। वाह, उस पृथ्वी को यरूशलेम बोला है। अद्भुत है नहीं? वचन 4, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। अब नहीं रोना है, लेकिन जब प्रभु ने कहा था कि रो, तो उसके पीछे जाती पश्चाताप करो। लेकिन जब आपका उद्धार हो चुका है, अब मत रो। देखो, अब उसमें आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। दोस्तों वचन 5, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। अभी मुझे नहीं पता कि कौन कौन देख रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, और आप कह सकते हैं कि डैनियल भाई ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब जाकर प्रभु कहता है, और याद रखो परमेश्वर खुद कहता है कि यह सत्य है और यह विश्वास योग्य, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों बात हो रही है पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यरूशलेम
नगर फिर से वापस आएगा। अब इस नगर का जो जो हिस्सा बनेगा वो इस नगर में राज करेगा। देख लीजिए, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यानी कि आत्मिक भाषा है, सिंबॉलिक भाषा है, जिसको आप एक दुल्हन के तौर पे देखते हैं, नगर को यानी कि मसीह की तय को। सुनिए, वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यह सेकंड टाइम लिख रहा हूं। अब सुनिए, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्होर के समान यशब की नए स्वच्छ थी। ठीक है ना? अब इसको पढ़िए, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। मैंने उसमें कोई मंदिर, कोई मतलब किसी प्रकार का कोई मंदिर, मूसा का टबरनैकल, सुलेमान का भवन और एजरा के टाइम पे बना हुआ फिर से ऐसा कुछ नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, या उसका मंदिर है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि इस मंदिर में जाएगा कौन, इस नगर में रहेगा कौन, इस यरूशलेम में रहेगा कौन? पढ़ते हैं 21 का 27, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग, शब्द को ध्यान दीजिए, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। आप एंट्री करोगे मरने के बाद, अभी तभी कभी भी, तो आपको सबसे पहला पूछा जाएगा, क्या आपका नाम मेमने की पुस्तक में है? तो ही आपको अंदर एंट्री है, अन्यथा फिनिश, गई भैंस पानी में। तो मेमने की पुस्तक पढ़ते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? तो दोस्तों अब प्रश्न उठता है, मनुष्य को लाभ क्या हुआ? मैं आपके बीच में पोस्टर रख दे रहा हूं। आपने दुनिया भर का पैसा कमाया, बिल गेट्स, टाटा, अंबानी, अडानी, करोड़पति, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियनियर, आप जो भी हैं, यह आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा। आपके पास में बेहतरीन बंगला, बेहतरीन गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी, और उस तरह मैंने ऑस्कर का अवार्ड, यानी कि आप फेमस हो गए, इतने फेमस है कि आपके मिलियंस बिलियंस में फॉलोवर्स हैं। ये सब आपको लाभ नहीं देगा, नहीं दिलाएगी। इनमें से एक भी चीज आपको लाभ नहीं दिलाएगी। तब प्रभु ने कहा था, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, खास करके किसको कहा था? एक राष्ट्र को कहा था, यरूशलेम के लोगों को। तुमने ये हासिल किया, वो इसी को रखकर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। आपने पूरी दुनिया जीत ली, आपने पूरी दुनिया हासिल कर ली, देख लो, लेकिन अपना प्राण गवा दिया। यानी कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। इस वचन के हिसाब से आपको क्या लाभ है बताइए इन सब से? तो मैं कुछ सेकंड और बात करूंगा इसी के ऊपर। आपने 70, 80, 90 साल आपने जो भी हासिल किया ना, आपको एक एग्जांपल देता हूं। धर्मेंद्र जी, जो कि अभी दुनिया से चल बसे जा चुके, उनकी कुछ कुछ रील्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आ जाती थी कि वो फार्म हाउस में सब्जी उगा रहे हैं, फार्म हाउस में डॉगी को पाल रहे हैं या उसको खेल रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, मतलब एक सुकून की जिंदगी जी रहे। फिर अचानक से पता चलता है कि लाखों करोड़ों का जो फार्म हाउस या जो भी उनका प्रॉपर्टी थी, आखिरी बिस्तर पे सबको अलविदा करके, कुछ ना लेकर जाते हुए ऐसे ही चले गए। अब प्रश्न उठता है कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, वो उनका सोफा, उनका बेड, उनका डॉगी, उनका खेत, उनका ट्रैक्टर किसके पास चला गया? किसी के पास नहीं, बस ऐसे ही पड़ा होगा, वो लॉक लग गया होगा या फिर पता नहीं क्या हुआ होगा।
लेकिन कम से कम धर्मेंद्र जी को मरने के बाद वो सब काम नहीं आया। ऐसे ही दुनिया के जितने लोग हैं, आप सब कुछ हासिल करते हो। देखो, जवानी एक ऐसा धोखे का जीवन है ना, यूथ्स का जो जीवन होता है ना, एक ऐसा धोखे का जीवन है, और साथ ही साथ पानी की तरफ फिसल जाता है वो एज। कब आया कब गया पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है यार अभी तो मैं जवान था, और फिर देखते देखते अचानक बुढ़ापे में आ जाते हैं। ठीक है ना? उस अवस्था में, जवानी की अवस्था में, अगर आपने खुद को नहीं संभाला, इन एवरी एक्सपेक्ट आई एम टॉकिंग, मैं हर एंगल से बात कर रहा हूं, तो भैया जिंदगी नरक हो जाएगी। हाँ, जितने यूथ्स अभी मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, अगर आपने अपने जवानी को कंट्रोल करना या संभालना सीख लिया और लॉजिक और कैलकुलेट करके जीना शुरू किया, तो बच गए। क्योंकि ये जो भी चित्र है ना, ये सब उसी दौर में आता है आपकी लाइफ में और फिनिश हो जाता है। तो मेमने की पुस्तक में जो नाम नहीं होगा दशमांश लेने वालों का भी और देने वालों का भी, जितने पास्टर्स, प्रभु के दास, व्यवस्था के दायरे का दशमांश, और वो भी गलत तरीके से मैनिपुलेट और ट्विस्ट करके, मिलावट करके आप जो चर्च को लूटते हो ना, जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं मिलेगा। उसको भूल जाइएगा आप। या उसको भूल जाइएगा आप, इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। अन्य भाषा वाले, आपका नाम इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। बिल्कुल डंके के चोट पे बोल रहा हूं। अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, और जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा है ग्लोसा, वो तो पौलुस और पतरस के टाइम पे खत्म हो गया था, अब उसकी जरूरत नहीं है। नेकी पुस्तक एक नाम का बपतिस्मा देने लेने वालों का भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इस पोस्टर के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखकर समाप्त करूंगा, और वो ये है कि मत रो और रो। अगर आज आप तौबा करते हैं अपने पापों से, मन फिराते हैं, तो प्रभु कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऊपर से जो नया यरूशलेम फिर से लाऊंगा, उसमें तुम्हारा नाम होगा। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। तो मन फिराइए और अपना जीवन प्रभु को दीजिए। जितने कल्ट टीचिंग में है बाहर निकले, दशमांश जिब्रिश बाहर निकली, और अपना जीवन प्रभु में सौंपिए। तो दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ हम प्रभु भोज में जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आपके बीच आज प्रभु भोज महीने का एवरी फर्स्ट सैटरडे आपके बीच में होता है। तो दोस्तों, आपकी जितनी तैयारी है कर लीजिए, मसीह मंथन, और बाकी लोग भी रोटी दाखरस ऐसे मैंने जैसे तैयार किया, आप भी कर लीजिए। मैं कुछ सेकंड आपको दे रहा हूं, जल्दी से कर लीजिए। मसीह मंथन बैठक के लोगों, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। चलिए, ओके। यीशु जिस रात पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली, तोड़ी और अपने चेलों को कहा कि इसमें से खाओ। तोड़ने का मतलब है उसने अपनी देह को तोड़ा, ठीक है ना, और उसमें से उसने एक टुकड़ा लेकर ऐसे चेलों को दिया और कहा कि इसमें से खाओ, जैसे मैं भी खा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने प्याला लिया जिसमें दाखरस था और कहा, यह मेरा लहू में वाचा है, न्यू कवनेंट, लहू का वाचा, ठीक है ना, जो देह के लिए किया, और कहा पियो। तो मैं पी रहा हूं, आप भी पीजिए। आशा करता हूं आपने किया है इसको। दोस्तों, ऐसे ही एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे हम प्रभु भोज करते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। जिसके पास कलीसिया नहीं है वो हमसे जुड़ सकता है और प्रभु के साथ संगति में आ सकता है। आइए दोस्तों,
प्रार्थना करके आज की जो मीटिंग है उसको हम समाप्त करते हैं। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपको महिमा, आपको स्तुति देते प्रभु, सारा आदर, सारी बढ़ाई आपको देते हुए प्रभु, इस बात को समझते हुए कि आपने क्यों कहा मत रो और क्यों कहा रो, इसको हम समझ पाए हैं। प्रभु जी, जितने दर्शक और जहां जहां ये वीडियो जाएगी उन सभी के जीवन में अद्भुत कार्य आप करिएगा प्रभु, ताकि सही बात और सही शिक्षा लोगों का जीवन बचा सके, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते, है ना। और बाकी बाइबल कॉलेज का जो फार्म हाउस है वो ऑलमोस्ट अपनी समाप्ति की कगार पर आ रहा है। बहुत जल्द मैं आपको जो है इसका घोषणा कर दूंगा कि अब सब कुछ बनकर तैयार हो गया है। मसीह मंथन के लोगों, आपके कंधे पे जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, आपका जो भाग है, आपका जो हिस्सा है उसको पूरा करें और साथ ही साथ प्रार्थना करें। अंधकार की जो ताकतें हैं ना, उसमें हलचल होनी शुरू हो गई है। प्रार्थना करें कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो। मिलते अगले हफ्ते। गॉड ब्लेस। थैंक यू।